अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। कल्चर सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि आप अपने परिंदे का पोस्टमार्टम करें, उसके आप सैंपल्स भिजवाएं लैब के अंदर, या आप उसका ब्लड भिजवाएं और आप ये पता करने की कोशिश करें कि आपके बर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया मौजूद है। और जब वो बैक्टीरिया डायग्नोज हो जाता है लैब के अंदर, उसको ग्रो करते हैं पेट्री डिश के ऊपर, फिर हम उसके ऊपर डिस्क लगाते हैं। जितनी भी एंटीबायोटिक्स उस लैब के अंदर मौजूद हैं डिस्क इस फॉर्म में जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हम वो लगाते हैं, जिसमें एनरोफ्लक्सासिन, नॉरफ्लक्सासिन, कोलिस्टीन, फ्लोरफेनिकॉल, फास्फोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, सेफ्टिफोसोडियम, जितनी भी मौजूद हैं, अमोक्सिसिलिन वगैरह, ये हम सब उसके अंदर लगाते हैं। फिर पेट्री डिश को हम फिर रख देते हैं। फिर हम नोट करते हैं कि किस डिस्क ने सबसे ज्यादा अपने इर्द गिर्द बैक्टीरिया का सफाया किया है। ये जो फील्ड है, ये जितना ज्यादा क्लियर होगा जिस डिस्क के इर्द गिर्द, जो आप स्क्रीन के ऊपर जिस तरह से देख रहे हैं, उतनी ही वो एंटीबायोटिक आपके उस बर्ड के लिए, उस बैक्टीरिया के लिए कारआमद होगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। ये करने से फ़ायदा ये होता है कि आप पोस्टमार्टम करते हुए जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसका ये एक पक्का क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि आपने जो चीज़ डायग्नोज की है वही है। फिर आपके पैसे बचते हैं, टाइम बचता है। एक दिन का टाइम तो लगता है, 24 से 48 आवर्स लगते हैं इस टेस्ट के अंदर, लेकिन आप क्लियर हो जाते हैं कि आपके बर्ड में कौन सा बैक्टीरिया था और आपने कौन सी एंटीबायोटिक उसको देनी है। अब ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान में ये सिर्फ 10% लोग करवाते हैं। कुछ टेस्ट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास एक ही लैब के टेस्ट हैं, लेकिन डिफरेंट शेड्स के ऊपर ओवर द ईयर टेस्ट हैं। और अब इन तमाम टेस्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक एंटीबायोटिक सबसे कंसिस्टेंटली पॉजिटिव नजर आएगी, चाहे वो एक पॉजिटिव हो या दो हो या तीन हो या चार हो। और इस एंटीबायोटिक को आप फास्फोमाइसिन के नाम से जानते हैं। फास्फोमाइसिन क्या काम करती है, ये क्यों तमाम टेस्ट के अंदर 90% पॉजिटिव आती है, और इसको किस तरह, किस सिचुएशन में हम दे सकते हैं, और किस चीज़ के साथ कम्बिनेशन में दे सकते हैं। घरेलू बीमारी के ऊपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इंजेक्ट कर सकते हैं, पानी में दे सकते हैं, लार्ज स्केल में हम किस तरह से देंगे। आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि यूज़ ऑफ फास्फोमाइसिन इन आवर बर्ड्स, और कम्बिनेशन में कैसे देंगे और किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है, वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। फास्फोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को जाके रोक देती है। यानी सेल आप देख रहे हैं बैक्टीरिया का, उसकी वॉल को सिंथेसाइज होने से रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। अब ये कौन कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा फास्फोमाइसिन को इकोलाई इन्फेक्शन के अगेंस्ट पॉजिटिव समझा जाता है। यानी कि आपके बर्ड में जब भी झिल्ली का मसला बन रहा होगा, दिल के ऊपर झिल्ली बनी हुई है, यानी पेरिकार्डाइटिस बना हुआ है, या उसके लिवर के ऊपर झिल्ली है, पेरीहेपेटाइटिस है जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, या आपको फोमी मटेरियल मिल रहा है उसके इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द, यानी कि कोलाई स्टार्ट हो रही है, उसमें आप फास्फोमाइसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड का इशू हो या प्लोरम इशू हो, यानी बेसिलरी वाइट डायरिया हो या उसको टाइफाइड फीवर है, साल्मोनेला की इन्फेक्शन में भी हम फास्फोमाइसिन को दे सकते हैं। आपका परिंदा ढीला होकर बैठ रहा है और सुस्त होकर मर रहा है, तेज़ उसको बुखार है, तो उसमें फास्फोमाइसिन को दिया जा सकता है। जितने भी रिस्पिरेटरी अदर इन्फेक्शंस हैं, यानी कि माइकोप्लाज्मा के अलावा जो इन्फेक्शंस हैं, उनमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया का केस हो जाए उसमें हम दे सकते हैं। इंटेरिक अदर इश्यूज़ हैं जैसे कि क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन का मसला हो, ठीक है, जो ऑक्सीजन आजकल जो इन्वायरमेंट है, दिन को सारे पंखे चल रहे हैं, रात को हम पुअर वेंटिलेशन दे रहे होते हैं, तो ये जो क्लोस्ट्रीडिया है ये बगैर ऑक्सीजन के पलता है। तो ये इस बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से फिर बर्ड में नेक्रोटिक एंटेराइटिस पैदा होता है और फिर जॉइंट्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। उसमें भी हम फास्फोमाइसिन को दे सकते हैं। अब माइकोप्लाज्मा के ख़िलाफ़ ये बेहतर काम नहीं करती, क्योंकि इसका काम सेल वाल के ऊपर, मैं बता रहा हूँ ना कि ये बैक्टीरिया की इस दीवार को तोड़ती है। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसकी दीवार ही नहीं होती, ठीक है, ये बिल्कुल एक कच्ची बस्ती की तरह रह रहा है, ठीक है, और लेकिन इसकी दीवार ही नहीं है, तो ये काम नहीं करती। इसलिए हम फास्फोमाइसिन जितनी भी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं वेटरनरी साइट के ऊपर, सब में टाइलोसिन कम्बिनेशन में दी जाती है, ताकि वो माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट काम कर सके। अब आपके परिंदे में अब अलामत क्या क्या होंगी, तो आप फास्फोमाइसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नीजिंग, कफिंग, लंबे लंबे सांस ले रहा है, ड्रॉपिंग्स उसकी पुअर हो गई हैं, बेसनरी वाइट डायरिया है, येलोश कलर की ड्रॉपिंग है, ग्रीन कलर की ड्रॉपिंग्स हैं, सुस्त होकर बैठा है, पर उसने गिरा दिए हैं, उसको तेज़ बुखार है, उसका सर सूज रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है, अंडे की प्रोडक्शन रुक गई है। आप बर्ड को ओपन करते हैं तो पोस्टमार्टम में आपको इकोलाई नज़र आ रही है, माइकोप्लाज्मा नज़र आ रहा है, आपको उसमें उसके जॉइंट्स ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, आपको उसमें
अगर लेयर बर्ड है तो इन्फेक्शन मिल रही है ओवरीज की, या आपको इकोलाई इन्फेक्शन यानी कि साल्मोनेलाइटिस है या एग पेरिटोनाइटिस है, ऐसा मसला आ गया है कि पूरे का पूरा परिंदा ही झगड़ा हुआ है, जिसे हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। सेप्टिसीमिया से मुराद ये है कि बैक्टीरिया इन द ब्लड, एक ऑर्गन को डिस्टर्ब किया लेकिन वहाँ से वो ब्लड में चला गया, ब्लड से वो फिर जिधर जिधर वो जा रहा है वहाँ वह इन्फेक्शन हो रही है, सेप्टिसीमिया हो गया। आपको नहीं समझ आ रही है आपके परिंदे में बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है। अब फास्फोमाइसिन क्यों पॉजिटिव आती है? ज़्यादातर जितने भी आप टेस्ट करवाते हैं 90% उसमें पॉजिटिव आती है। उसके पीछे वजह है इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। ये हाईली रेजिस्टेंट है बैक्टीरियाज के खिलाफ, यानी बैक्टीरियाज अभी तक इसका तोड़ नहीं कर सके। उसकी वजूहत ये हैं कि एनरो, नॉर, टाइलोसिन, लिकोमाइसिन, अमॉक्सिसिलिन, टिलमाइकोसिन, फ्लोरफेनिकॉल ऑलरेडी हमारे पेरेंट स्टॉक में फिर ब्रीडर में चल चुकी होती है। जब आगे आता है तो फिर उन्हीं थोड़ी सी, यहाँ ज़ाहिर है हमारा इकोलाई भी वहीं से आ रहा है, हमारा माइकोप्लाज्मा साल्मोनेला वहीं से आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंट होते हैं। जब हम दोबारा देते हैं हायर डोज में ना दें तो हमारी मेडिसिन काम ही नहीं कर रही होती। लेकिन फास्फोमाइसिन इतनी ज़्यादा ब्रीडर में नहीं इस्तेमाल की जाती। और दूसरा, ये क्लेवलैनिक एसिड की तरह, जैसे हम अमॉक्सी के अंदर क्लेवलैनिक एसिड डाल के ऑगमेंटन बनाते हैं, तो क्लेवलैनिक एसिड का फ़ायदा ये होता है कि वो एक कवर बना देता है। जैसे हम मोबाइल के ऊपर कवर देते हैं कि यार ये किसी तरह के डैमेज का, नुकसान का शिकार ना हो, तो वो कवर बन जाता है और वो कवर बचाता है रेजिस्टेंस से। इसी तरह फास्फोमाइसिन भी हाईली रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया को, इसलिए जब भी आप कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं तो ये पॉजिटिव आ रही होती है। दूसरा, इसको क्यों देने का फ़ायदा, हाईली इसकी बायो अब्जॉर्प्शन है। तमाम एंटीबायोटिक्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो जब ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है तो फंक्शन भी बेहतर परफॉर्म करती है। और तीसरा इसका फ़ायदा ये आप देखें कि इकोलाई, साल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडिया के खिलाफ काम कर रही है। साथ में हम इसको कम्बिनेशन बना देते हैं टाइलोसिन और कोलिस्टिन के साथ, तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। जितनी मेजर आपके परिंदों के अंदर डिजीज़ हैं, कॉक्सी को लेके, फंगस को छोड़ के, सबके अगेंस्ट फास्फोटाइलो का कम्बिनेशन दिया जा सकता है। ख्याल ये रखना चाहिए फास्फोमाइसिन देते हुए कि आपने इसको ऑर्गेनिक एसिड के साथ नहीं देना, आपने इसको सिरके वगैरह के साथ नहीं देना होता। किलो पैमाने के ऊपर, छोटे पैमाने में एक ओपन शेड के अंदर 1000, 2000, 5000 चूज़ा है, उसमें आप इतना महंगा साल्ट 14-15 हज़ार का ये किलो आता है फास्फोटाइलो का कम्बिनेशन, ये नहीं देना चाहते। या आपको डॉक्टर, आपने कल्चर सेंसिटिविटी करवाया है और उसमें टाइलोसिन नेगेटिव है लेकिन फास्फो पॉजिटिव है, ये भी आ जाता है केस, तो उसमें आप सिर्फ फास्फो देना चाह रहे हैं या फास्फो का आप कोलिस्टिन के साथ कम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, तो आप फास्फो को अलहदा भी दे सकते हैं। पाकिस्तान में आपको ये वाला सिरप जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, फॉसिन के नाम से सस्पेंशन आपको मिल जाती है। ये पाउडर होता है इसके अंदर, आप ये वाला सस्पेंशन लेके आएंगे। 60 ml की ये बॉटल है, आपको ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। इसके अंदर होता है 500 mg बाय 5 ml, यानी कि 1 ml के अंदर 100 mg है। अब इसकी जो डोजेज है वो है 30 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट, यानी कि आपका अगर 1 किलो का परिंदा है तो उसको आप 0.5 ml दे सकते हैं एक दिन की, यानी 24 घंटे की डोज है, 5 दिन आप देंगे। अगर आपका परिंदा 2 किलो का है, यानी 1.5 से 2 किलो का है, तो आप उसको 1 ml भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आपका 1000 परिंदा है और वो 1 किलो का है, 1000 किलो हो गया आपके पास वज़न, तो 1000 किलो वज़न के लिए आप फिर 300 ml आप इसका फॉसिन का इस्तेमाल करेंगे। 300 ml से मुराद ये है कि तो आप इस फॉसिन की 5 बोतलें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल का तरीका क्या है, आप बॉटल को ओपन करेंगे, उसमें है सस्पेंशन, आप सस्पेंशन बना लें तब भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके परिंदे थोड़े हैं, बना के रख लें, आप 14 दिन तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें से आप इस्तेमाल करते रहें, बाकी फ्रिज में रखते हैं, ठंडी जगह पर रखते हैं। लेकिन अगर आपके पास परिंदे ज़्यादा हैं, आप कहाँ उसका सोल्यूशन बनाएंगे, तो आप एक बोतल के अंदर जो सस्पेंशन जो पाउडर है वो 60 ml समझी जाती है, यानी कि वो अगर आप आधा cc दे रहे हैं तो वो 30 लीटर पानी के लिए काफ़ी होगी। अगर आप दे रहे हैं 1 ml तो फिर वो 60 लीटर पानी के लिए काफ़ी होगी। तो एक बोतल आप 60 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर यही बोतल आप लार्ज स्केल पैमाने पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 ml पर लीटर आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक बोतल को आप 60 लीटर पानी में देंगे। कम्बिनेशन में आप इसको टाइलोसिन के साथ दे सकते हैं, टिलमाइकोसिन के साथ दे सकते हैं, कोलिस्टिन के साथ दे सकते हैं, आप इसको एनरोफ्लक्सासिन के साथ दे सकते हैं, आप इसको डॉक्सीसाइक्लिन यानी विब्रामाइसिन और फास्फोमाइसिन को कंबाइन करके आप दे सकते हैं। यानी कि अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चाह रहे हैं रिजल्ट, तो आप फास्फोमाइसिन के साथ टाइलोसिन
और साथ में आप डॉक्सीसाइक्लिन को भी शामिल करके दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, तो आप इसको अपने परिंदों को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सस्ता भी है। अगर आप फॉसिन नाम का सिरप लेना चाहें तो वो मिल जाएगा, अगर आप बड़े पैमाने पर देना चाहते हैं तो आपको कम्बिनेशन में मिल जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।